इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मुरादाबाद के भगतपुर थाना इलाके में एक घर पर लगा पाकिस्तानी झंडा। पुलिस ने आरोपी रईस और सलमान को अरेस्ट किया। पुलिस ने वीडियोग्राफी के बाद उतारा झंडा। आरोपियों पर देशद्रोह का केस दर्ज। पुलिस के साथ LIU की पूछताछ। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा गिरफ्तार। ड्रग्स से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई। विधायक खैरा ने मांगा अरेस्ट वारंट। पुलिस के साथ हुई बहसबाजी। खैरा ने पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। खैरा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वडिंग ने बताया इसे राजनीतिक प्रतिशोध। कहा यह विपक्ष को डराने की कोशिश है। सुखपाल खैरा की फैमिली से मिले अमरिंदर राजा वडिंग बोले पंजाब पुलिस और सरकार को शर्म आनी चाहिए। राजा वडिंग का बयान, पंजाब कांग्रेस के लीडर्स के साथ करेंगे चर्चा। बदले की कार्रवाई के खिलाफ बनाएंगे रणनीति। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जयपुर में महामंथन। पार्टी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक MP की तर्ज पर राजस्थान में बनाई जा रही रणनीति 4 से 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी है। बीजेपी समाज में अच्छी पकड़ वाले क्षेत्रीय नेताओं को दे सकती है मौका। गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रबंधन पर जरूरी निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को दी राजस्थान के जिलों की जिम्मेदारी। 26 नेता जयपुर में मौजूद। दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा को जोधपुर देहात की जिम्मेदारी, जबकि दिल्ली के दूसरे सांसद रमेश बिधूड़ी संभालेंगे टोंक का जिम्मा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मिला जयपुर शहर का प्रभार, जबकि यूपी से बीजेपी नेता जुगल किशोर को जयपुर देहात की जिम्मेदारी दी गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM निर्मल सिंह को जयपुर देहात दक्षिण मिला है। कविंद्र गुप्ता दौसा के प्रभारी बनाए गए। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर की जिम्मेदारी मिली, जबकि हरियाणा के नेता अरविंद यादव अजमेर देहात को संभालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं से फीडबैक लिया। परिवर्तन यात्रा के बाद राजस्थान के माहौल पर चर्चा की। अमित शाह ने आधी रात तक 2 दौर की बैठक की। पहले दौर में सभी नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर बातचीत हुई। दूसरे दौर की बैठक में अमित शाह ने नेताओं से 1-to-1 बात की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी अलग से चर्चा की। महामंथन में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और वसुंधरा राजे शामिल। सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। जयपुर बीजेपी मीटिंग के बाद बोले गजेंद्र शेखावत, सभी विषयों पर बातचीत हुई। पार्टी जिसे टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। मीटिंग के बाद बोले राजस्थान बीजेपी चीफ CP जोशी, सामूहिक चर्चा हुई, अभी टिकट के लिए बात नहीं हुई है। 1 अक्टूबर को भोपाल जाएंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव से पहले संगठन से जुड़ी बैठकों में शामिल होंगे। उज्जैन में 12 साल की एक नाबालिग लड़की से रेप, सड़क पर बेहोश हालत में मिली पीड़िता। CCTV फुटेज आया सामने। पुलिस ने एक संदिग्ध ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया है। ऑटो में मिले खून के निशान। उज्जैन में बच्ची के साथ रेप मामले में सियासत गरमाई। राहुल गांधी ने बताया भारत माता के हृदय पर आघात। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को बताया गुनहगार। लिखा पूरा देश शर्मसार है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल शर्म नहीं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा बीजेपी राज में नहीं सुनी जा रही बेटियों की आवाजें, उनकी चीखें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। कहा महिला अपराध में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाबालिग के साथ रेप में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। कहा जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था ISKCON पर बड़ा आरोप। कहा ISKCON कसाईयों को बेचता है गाय। मेनका गांधी ने ISKCON को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन बताया। कहा ISKCON अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेचता है। ISKCON ने मेनका गांधी के बयान को झूठा और निराधार बताया। कहा ISKCON की गौशालाओं में गायों की देखभाल होती है। ISKCON ने मेनका गांधी पर करोड़ों कृष्ण भक्तों के अपमान का आरोप लगाया। कहा मेनका ने जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत दें। यूपी में बरेली में जुलूस मोहम्मदी में अंजुमन के रूट को लेकर कुछ विवाद हुआ। कुछ लोगों ने थाना बरादरी के बाहर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अंजुमन यहां से जुलूस नहीं निकालती थी। गैर परंपरागत रूट से जुलूस निकाला गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवाया। संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। मध्य प्रदेश के धार में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी में मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रेड के दौरान बड़े पैमाने पर हथियार बरामद हुए हैं। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने रेड की। फैक्ट्री से 149 देसी कट्टा, 2 पिस्टल समेत कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के बाद हिंसा का दौर जारी है। भीड़ ने थाउबल जिले में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। इम्फाल में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर तोड़फोड़ की गई।
अमर शहीद भगत सिंह की जयंती है आज। पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट कर नमन किया, लिखा उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। सीएम योगी ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा उनकी गाथा युगों तक देश को प्रेरणा देती रहेगी। भारतीय सेना ने 197वें गनर्स डे पर ट्वीट किया वीडियो, लिखा द गॉड ऑफ वॉर। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख में फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग का जायजा लिया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखने का मामला, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंडो अमेरिकन बिजनेसमैन संत सिंह चटवाल का बयान, शायद ही कोई ऐसा हो जो खालिस्तान का समर्थन कर रहा हो। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमैन का बयान, भारत को बताया ग्लोबल साउथ की आवाज़। श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल की मूल कैडर में वापसी, एजीएमयूटी कैडर से मणिपुर कैडर में वापस भेजा गया। कर्नाटक के रामनगर में सहकारी समिति का चुनाव करवाने गई टीम पर हमला हुआ, 4 अज्ञात लोगों ने बैलेट पेपर लूट लिया और 2 लैपटॉप। बिहार के नवादा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। बीडीओ ने सीएम फैमिली हेल्प से दिए 20,000 रुपये। यूपी के मुरादाबाद में बैंक के लॉकर में रखे थे 18 लाख कैश, जिसे दीमक ने खराब कर दिया। महिला ने बैंक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में गर्ल्स पीजी में आग की घटना के बाद प्रशासन सख्त, दर्जनों कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। मुखर्जी नगर के सिग्नेचर अपार्टमेंट में एक गर्ल्स पीजी में देर शाम आग लग गई थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की घटना के वक्त पीजी में मौजूद थी 35 लड़कियां, सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल्ली के नेहरू नगर के प्रताप कैंप में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया है। आग लगते ही स्लम इलाके में मची अफरा तफरी, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। आग में घर का सामान जरूर जलकर खाक हो गया है। मुंबई के कुर्ला में स्क्रैप गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, घंटों मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। असम के तिनसुकिया में आग से 30 घर जलकर खाक हो गए। आग लगते ही मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है, घर तबाह हो गए हैं। राजस्थान के जोधपुर में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मेवात इलाके से गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। पंजाब के लुधियाना में सोने की तस्करी का मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, 1 एएसआई समेत 5 गिरफ्तार। करीब 50 लाख का सोना और 8 लाख कैश बरामद हुआ है। याकूब कुरैशी पर बोले मेरठ एसपी, याकूब के एक और केस में पुलिस की चार्जशीट, कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने का दिया था बयान। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात, लकड़ी के कारोबारी से हथियार बल पर लूटे 15 लाख रुपए। असम के मौरी गांव में मानसिक तौर पर कमजोर एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला, एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। दिल्ली के नंदन नगरी में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, चोरी के शक में लोगों ने पीटा। पुलिस ने पिटाई के मामले में नाबालिग समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन, 2 ड्रग तस्करों के घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में सड़क हादसे में पुलिस के 2 जवानों की मौत, सड़क से नीचे खाई में गिरी बस। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ग्रुप डी के पास उम्मीदवारों का प्रदर्शन, 2017 में पास छात्रों का नौकरी का इंतजार अब भी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। राज्य सरकार से ग्रुप डी परीक्षा पास छात्रों को जल्द नौकरी देने की मांग की। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में आर्य समाज ट्रस्ट के स्कूल में 33 साल बाद लौटी रौनक। 1990 से बंद स्कूल दोबारा खोला गया, शिक्षकों और छात्रों में खुशी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे में मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। गणपति महोत्सव का आज आखिरी दिन है, बप्पा को आज भक्त दे रहे हैं विदाई। मुंबई में गणेश गली के बप्पा सबसे पहले विसर्जन के लिए निकले, ढोल नगाड़ों पर बप्पा को विदाई दी गई। मुंबई की गिरगांव चौपाटी में गणपति विसर्जन, लोगों ने बप्पा की आरती कर उन्हें विदा किया। मुंबई के जुहू चौपाटी पर गंगा गणपति विसर्जन, लोगों ने बप्पा को विदा किया। नागपुर में 211 जगहों पर बनाए गए हैं 413 विसर्जन टैंक, 19 मोबाइल विसर्जन गाड़ियों की भी तैनाती की गई है। नागपुर में सभी तालाबों में मूर्ति विसर्जन पर रोक है। तालाबों के पास से बने हैं विसर्जन के टैंक, बड़ी मूर्तियों के लिए क्रेन का इंतजाम भी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भोपाल में गणपति पंडाल पहुंचे, कहा धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो। कपिल मिश्रा ने कहा सनातनियों को गाली देने वालों का नाश हो, लव जिहाद धर्म परिवर्तन करवाने वालों का नाश हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के सुभाष पैलेस पूजा पंडाल पहुंचे, रक्षा मंत्री ने गणपति की पूजा अर्चना की। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बीजेपी नेता आशीष शेलार के घर पहुंचे, गणपति बप्पा का दर्शन किया। मुंबई में सीएम शिंदे से मिले
इरशालवाड़ी लैंडस्लाइड में अनाथ हुए बच्चे, सीएम के साथ की गणपति बप्पा की आरती, खाना भी खाया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी मिलादुन नबी की बधाई, लिखा ईद मुबारक, समाज में भाईचारे और दया की भावना को आगे बढ़ाया जाए। इंग्लैंड के बर्मिंघम में गीता भवन टेम्पल पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम ने मंदिर में दर्शन किए। इराक के नीनेवाह में शादी समारोह में लगी आग का वीडियो सामने आया। दूल्हा दुल्हन के डांस के दौरान आतिशबाजी की वजह से आग लगी थी। शादी के हॉल में आग लगने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 114 हो गई है। करीब 200 घायलों का इलाज चल रहा है। ब्रिटेन के दक्षिण लंदन में सरेआम चाकूबाजी हुई। 15 साल की एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। एक डबल डेकर बस में लड़की को चाकू मारा गया। इलाज के लिए दौरान लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक युवक पहले से ही लड़की को जानता था। ग्रीस के इविया द्वीप पर चक्रवाती तूफान के बाद बारिश ने मचाई तबाही। बेकाबू नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। शहरी इलाकों में घरों के ऊपरी मंजिलों में फंसे हैं लोग। सड़कों पर तेज रफ्तार में पानी में डूबी हुई कई गाड़ियां। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में मेडल। सरबजोत सिंह, शिवम नरवाल, अर्जुन टीमा का गोल्ड पर निशाना। एशियन गेम्स में भारत को एक और सिल्वर। वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम कैटेगरी में रोशबिना देवी नाओआम ने जीता सिल्वर। रोशबिना देवी ने कोच और मणिपुर के लोगों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुक्रिया कहा, जबकि उन्होंने कहा कि समर्थन से ही मैं यहां तक पहुंची हूं। रोशबिना देवी के मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। वुशु में 60 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल। मनु भाकर, ईशा सिंह, रिदम सांगवान ने जीता गोल्ड। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत की सिफ्ट सामरा ने गोल्ड जीता। आशी चौकसी को मिला ब्रॉन्ज।